हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये सबसे पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि आज भी पूरा दिन मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी। जो तेज़ी हमने फ्राइडे को देखी वही मोमेंटम आज कंटिन्यूड रहा। ग्लोबल मार्केट्स में भी इसकी रिफ्लेक्शन देखने को मिली। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को स्टडी करते हैं। निफ्टी 50 में आप देख सकते हो एक अच्छी तेज़ी बनी। सुबह मार्केट ने 24,000 का लेवल भी क्रॉस किया, लेकिन हम देख सकते हैं कि अच्छी डिसेंट क्लोजिंग दी है मार्केट ने। वही चीज़ हम देख सकते हैं कि सेंसेक्स ने भी एक अच्छी क्लोजिंग दी है। और इसका रीज़न सिंपल फ्रेंड्स यही हो सकता है कि क्रूड ऑयल, जैसे कि हम देख सकते हैं कि फ्राइडे को क्रूड ऑयल $87 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज उसने क्लोजिंग जो दी है $82 के आसपास दी है। तो हम बोल सकते हैं $90 के ट्रेड, जो $90 के नीचे ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, वही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रीज़न और फैक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक तेज़ी बनी हुई है। क्रूड ऑयल का नीचे आना बेसिकली फ्रेंड्स यही बताता है कि वॉर के फ्रंट पर कुछ अच्छा हुआ है। जैसे कि हमें पता है संडे को जो डील थी वो साइन होनी थी बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, लेकिन वो साइन नहीं हुई, पोस्टपोन हो चुकी है। जैसे कि ट्रंप के तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई कि डील तो कंप्लीट है, लेकिन पाकिस्तान पीएम बोल रहे हैं कि वो जो साइनिंग होगी वो फ्राइडे को होगी, दैट इज़ ऑन 19 जून। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि लेट द ऑयल फ्लो, हॉर्मोज को खोलो और ऑयल को फ्रीली पास होने दो, जो डील है वो साइन होगी। और यही स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी आई, जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, कि उन्होंने इमीडिएट जो फाइटिंग है वो बंद कर दी है, ठीक है, इंक्लूडिंग लेबनान, और जो डील है वो जल्दी ही साइन करेंगे। वैसे तो कल जो ट्रंप का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे था, ये भी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जैसे कि पता नहीं, बोल सकते हैं कि जोक भी हो सकता है कि ईरान ने इसलिए नहीं साइन की क्योंकि वो ये गिफ्ट देना नहीं चाहते थे ट्रंप को कि कल ही डील साइन कर ले। चलो एनीवेज, अगर डील साइन हो जाती है, वॉर ख़त्म हो जाती है, यही बहुत बड़ी पॉजिटिव ट्रिगर हो जाएगा मार्केट के लिए। और इसका एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ से भी आया फ्रेंड्स कि जो एलएनजी का एक टैंकर था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईजिली और सेफली पास कर गया। ये टैंकर था इंडिया का जिसका नाम था दिशा, वो ईजिली पास ऑन हो गया। इसीलिए हम देख सकते हैं कि इस कंपनी ने आज तेज़ी पकड़ ली, क्योंकि वो जो टैंकर था इस कंपनी को बिलोंग करता था। तो हम देख सकते हैं कि एक अच्छी तेज़ी बनी इस कंपनी में भी। निफ्टी विक्स भी आज डाउन था 3% से ज़्यादा। तो निफ्टी विक्स का 15 लेवल के नीचे ट्रेड करना, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन बन गया, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि मार्केट में एक तेज़ी बनी हुई थी। रुपये के फ्रंट पर देखें तो फ्रेंड्स, रुपया जो ओपन हुआ 95.11 के पास, और जो क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग दी है 95 के नीचे की क्लोजिंग दी है। तो रूपी ने भी आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। जो भी सेक्टर्स या जो भी सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा पिटे हुए थे वॉर के फ्रंट पर, ठीक है, जो इम्पैक्ट आ रहा था, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था वॉर का, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था वो अब रिवर्स होता दिख रहा है। वो हम देख सकते हैं रुपी में, जो रुपी अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया और अप्रिशिएट कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ग्लोबल फ्रंट पर भी देखें तो ऑल इन ऑल सारी जो मार्केट्स हैं वो ग्रीन में ही ट्रेड कर रही हैं। जापान हो गया, हैंग सेंग डाउ फ्यूचर्स। और अगर हम यूरोपियन मार्केट्स भी देखें, डैक्स, कैक, कोस्पी, कोरिया का मार्केट भी आज अच्छी तेज़ी पकड़ी हुई थी। फुटसी ने भी एक अच्छी तेज़ी पकड़ी हुई थी। ऑल इन ऑल हम देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी वही रिफ्लेक्शन आ रहा था क्रूड ऑयल के गिरने से, जो तेज़ी बनी हुई थी। अगर हम इन डेप्थ अपनी मार्केट को स्टडी करें फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 तो हम देख चुके हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी। बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और इवन मिड कैप सिलेक्ट, इसने भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम मिड कैप, स्मॉल कैप सेक्टर्स को भी देखें, इन्होंने भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी शो की है। तो ऑल इन ऑल हर सेगमेंट में आज तेज़ी थी, जैसे फ्राइडे को थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर सेक्टर वाइज देखें तो जो सारे सेक्टर्स हैं वो भी आज अच्छा ट्रेड कर रहे थे, बारिंग फार्मा एंड मीडिया। अगर हम देखें फ्रेंड्स के क्रूड ऑयल के बढ़ने से जिन सेक्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था या हिट हुए थे, वो थे निफ्टी ऑटो सेक्टर। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने से आने वाले टाइम में निफ्टी ऑटो सेक्टर को ही बहुत बड़ा हिट हो सकता। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया। निफ्टी ऑटो ने भी आज एक अच्छी तेज़ी दिखाई है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी आज बहुत अच्छी तेज़ी थी, और रियल एस्टेट सेक्टर में भी। रीज़न सेम है फ्रेंड्स, क्योंकि जो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा पिट रहे थे क्रूड ऑयल की वजह से वॉर के फ्रंट पर, तो आज वही चीज़ रिवर्स हो गई और उनमें ही आज सबसे ज़्यादा तेज़ी बनी हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी देखें तो सबसे ज़्यादा हिट यही सेक्टर था, क्योंकि क्रूड ऑयल के महंगा होने से रॉ मटेरियल
इंक्रीज़ हो गया, रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए थे ओएमसी कंपनीज़ के लिए। तो आज आप देख सकते हो कि 1.5% से ज़्यादा की जो बाइंग हुई है ऑयल एंड गैस सेक्टर में हुई है। इसका आप रिफ्लेक्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी देख सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इस सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की भी है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि ऑल इन ऑल हर सेक्टर में, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, केमिकल सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुछ न्यूज़ थी, जो कुछ खबरें थी जो आज के दिन जो इम्पोर्टेंट थी, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुछ न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स इसी वीडियो में। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यूनियन मिनिस्टर हैं जो नितिन गडकरी, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो रेगुलेशंस आ चुकी हैं फॉर द यूज़ ऑफ 100% एथनॉल फॉर अ व्हीकल फ्यूल। ठीक है, तो उन्होंने ये फाइनलाइज़ कर दी हैं रेगुलेशंस फॉर 100% एथनॉल फ्यूल। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बनी शुगर स्टॉक्स में। ठीक है, तो आने वाले टाइम में मैंने अब बार बार इसी चैनल पर कई वीडियोस बनाई हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का ही ट्रेंड रहेगा। तो आप जाकर इन शुगर स्टॉक्स को, एथनॉल वाले स्टॉक्स को या फ्लेक्स फ्यूल वाली व्हीकल्स को जो कंपनीज़ बना रही हैं, जैसे हीरो मोटोकॉर्प, मैंने कल भी एक वीडियो कवर किया था कि हीरो मोटोकॉर्प अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में एग्रेसिवली काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। तो जो कंपनीज़ इन सेक्टर्स में, इन सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो आप उनको जाकर स्टडी कर सकते हो। इसकी वजह से हमारी जो हैवी डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को, रुपये के फ्रंट पर और फिस्कल डेफिसिट के फ्रंट पर। तो आप जाकर आज शुगर स्टॉक्स को जाकर आप अगर देखोगे, उनकी चाल को देखोगे, अगर आपको पसंद आए वो स्टॉक्स, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आज वेदांता का डीमर्जर हुआ है। उन्होंने 4 एंटिटीज़ में वेदांता को डिमर्ज कर दिया और वो एंटिटीज़ हैं वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस एंड वेदांता आयरन एंड स्टील। तो ये एंटिटीज़ जो हैं वो डीमर्ज हो चुकी हैं और वो कौन कौन से प्राइसेस पर ट्रेड कर रही हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि वेदांता एल्युमिनियम जो ट्रेड कर रही थी उसकी लिस्टिंग हुई है 522 पर शेयर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो वेदांता ऑयल एंड गैस है उसकी आज डेब्यू हुआ है एट ₹38 पर शेयर। वेदांता पावर ने आज ट्रेड किया है एट ₹41 एंड वेदांता आयरन एंड स्टील एट ₹20। तो ये जो डीमर्जर की न्यूज़ थी काफ़ी टाइम से चल रही थी, तो आज डीमर्ज हो चुकी हैं कंपनीज, इस प्राइस पर, इस वैल्यू पर वो ट्रेड कर रही थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, होलसेल इन्फ्लेशन का जो आज डेटा है वो 9.68% इंक्रीज़ हो गया है होलसेल इन्फ्लेशन भी इन में, तो अंडर न्यू सीरीज़। तो पहले जो डेटा आता था CPI इन्फ्लेशन का या होलसेल इन्फ्लेशन का, वो पुरानी सीरीज़ के अकॉर्डिंग आता था, जैसे कि 2011-12 बेस ईयर था। अब इन्होंने सीरीज़ चेंज की है 2022 टू 2023, क्योंकि काफ़ी जो आउटडेटेड हमारा जो था कि जो सीरीज़ थी बहुत पुरानी थी, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए थे 2011-12 के बाद। तो अब सीरीज़ जो चेंज की है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा आ रहा है वो ये आ रहा है कि होलसेल जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ हो गया 9.68%। तो इसको भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द मार्केट न्यूज़ आई थी कि जो PM मोदी जी हैं उन्होंने भी वेलकम किया कि US ईरान में जो पीस डील होने जा रही है, ठीक है, वो भी होप कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमें एक फाइनल सस्टेनेबल एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो होपफुली वॉर बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर ये वॉर अब बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डील साइन हो जाती है, तो आने वाले टाइम में 1-1.5 महीने में, 2 महीने में क्रूड ऑयल फिर से एक स्टेबल वैल्यू पर आ जाएगा। होपफुली $80 के नीचे भी आ सकता है। तो अगर ये हो गया तो और भी ज़्यादा हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। नेक्स्ट लास्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, एक कंपनी थी स्नाइडर इलेक्ट्रिक, आज इसको 10% का अपर सर्किट लग गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने फॉक्सकॉन के साथ पार्टनरशिप की है फॉर AI डेटा सेंटर्स। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी इसकी इसी वजह से इस कंपनी में आप देख सकते हो कि 10% का अपर सर्किट लग गया। सो ये थी फ्रेंड्स वीडियो, जिसमें हमने आज मार्केट का एनालिसिस किया और कुछ खबरें थी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आज के दिन के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।